आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इन खाली चीनी और आटे के थैलों का ऐसा इस्तेमाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन खाली थैलों को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इनके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे और आप लोगों के हज़ारों रुपये की बचत होगी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग और यूज़फुल है। अपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमत बरकतें हमारे घरों में शामिल है। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। अल्लाह पाक आपके घर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत नाजिल करे और अल्लाह पाक आपकी बहन बेटियों और हमारी बहन बेटियों पर अपनी रहमत फरमाए। अल्लाह पाक बच्चियों के अच्छे रिश्ते अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी हर दिली मुराद को पूरा फरमाए। और शादीशुदा बच्चियां बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ में होती हैं, अल्लाह ताला उनके शोहर उनके सास को हदायत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कर दें। मुझे आपकी सपोर्ट और हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। यकीनन सबकी तरह आप लोग भी दूध के खाली पैकेट फेंक देते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते ये कितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हम थोड़ी जहानत और थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ अपने बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। इन खाली दूध के पैकेटों को इस्तेमाल कर हम अपने घर का बहुत बड़ा मसला बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। और आप लोग डिस्पोजेबल गिलास तो यकीनन ही फेंक देते हैं, कभी भी कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज आप लोगों को ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। और आज के बाद इस तरह के ना ही डिस्पोजेबल गिलास फेंकेंगे और ना ही इस तरह के दूध के पैकेट फेंकेंगे, बल्कि अपनी जहानत से और भी खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चले तो इस ज़बरदस्त और कमाल के ऑर्गेनाइज़र को बनाना शुरू करते हैं। आपने दूध के पैकेट के ऊपर इस तरह से डिस्पोजेबल गिलास का साइज़ लेना है और इस सर्कल को इस तरह से कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद हमारे पास बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र तैयार होने लगा है। सेम इसी तरह दूध के पैकेट का दूसरा हिस्सा भी हम कटिंग कर लेंगे ताकि डिस्पोजेबल गिलास इसमें फिक्स हो सके। अब दूध के पैकेट की कटिंग करने के बाद इसको नीट कर लेते हैं। अब नीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम गिलास रख कर दिखाते हैं। अभी हमने दूध के पैकेट में गिलासों को रखकर इसका साइज़ लिया है। दूध का पैकेट परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसको और मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक शीट है, इस तरह की तकरीबन शीट आप लोगों को बुक सेंटर से मिल जाएगी। आप लोग जिससे गिफ्ट पैक करते हैं आप भी इस तरह की शीट मंगाकर अपने ऑर्गेनाइज़र को तैयार कर सकते हैं। मैंने डबल टेप की मदद से दूध के पैकेट के ऊपर शीट को लगा दिया है, लेकिन जो दरमियान में कटिंग थी उस कटिंग वाले सेंटर वाले हिस्से में हम कैंची से छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस तरह से इसको नीट करके कटिंग कर लेंगे। एक कटिंग करने के बाद दूसरी कटिंग भी हमने सेम इस तरह से की है। तकरीबन हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम डिस्पोजेबल गिलास को फिक्स कर देते हैं। अब इसके अंदर आप लोग अपनी मर्ज़ी की चीज़ सेट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रख कर दिखाती हूँ कि हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास फेयर एंड लवली हो या पेन किलर ट्यूब हो या हमारे पास कोई भी फेस वॉश हो या हमारे पास ज़ख्म पर लगाने वाली कोई ट्यूब हो, इस तरह से हम इसके अंदर सब ट्यूब कर रख देंगे। और उसके साथ साथ हमारे पास जो होते हैं बच्चों के रबड़ बैंड होते हैं, पोनियाँ होती हैं, उसको भी आप गिलास के ऊपर इस तरह से कवर कर सकते हैं। इस तरह से आपके बच्चों की पोनियाँ भी नहीं घूमेंगी, सेफ़ रहेंगी और इस तरह से आप लोगों की जो चीज़ है वक्त पर मिल जाएगी और रखी हुई भी खूबसूरत लगेगी। अब आप दूसरे गिलास में अपनी मनचाही चीज़ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बच्चों के मुख्तलिफ़ किस्म के मार्कर पेन रखूँगी ताकि ये बच्चों को वक्त पर मिल जाएं। जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो मार्करों को तलाश करना पड़ता है, पेन को तलाश करना पड़ता है। किसी वक्त भी हम लोगों को पेन की ज़रूरत पड़ती है, हमें कोई फ़ोन नंबर लिखना पड़ता है या घर के लिए सौदा लिखना पड़ता है तो हमें पेन तलाश करना पड़ते हैं। इस तरह से आप लोगों की नज़रों के सामने पेन भी होंगे और ये यूज़ करने वाली चीज़ें भी रखी होंगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है। इंशाल्लाह आपको ये ऑर्गेनाइज़र पसंद आएगा, इसलिए कि मैंने अपनी मेहनत और जहानत से ऑर्गेनाइज़र आप लोगों के लिए तैयार किया है। इंशाल्लाह आपको ये ऑर्गेनाइज़र पसंद आएगा और आप आज से ही दूध के पैकेट और इस तरह के डिस्पोजेबल गिलास का इस्तेमाल करके अपने घर में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे और जो देखने वाले होंगे वो भी आपकी तारीफ़ करेंगे और आप लोगों की चीज़ें भी आपके इस्तेमाल में रहेंगी और आप लोगों की चीज़ें रखी हुई खूबसूरत लगेंगी। आप इसको टेबल पर भी रख सकते हैं, आप मनचाही जगह पर रख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये ऑर्गेनाइज़र पसंद आएगा, इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें और मेरे चैनल पर जितने भी बहन भाई प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करें और साथ साथ मुझे भी सपोर्ट करें। एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अता फरमाए, आमीन। और हम इस चैनल पर एक दूसरे को फैमिली की तरह सपोर्ट करेंगे। हम लोग अब हमेशा के लिए इस चैनल पर आ चुके हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी जल्दी तरक्की अता फरमाए और मुझे भी। अगर आप लोग इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बाजार लेने जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। आज से ही आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह का ऑर्गेनाइज़र अपने घर पर बनाएं ताकि आप लोगों को खुशी हो। अपने हाथ से काम किया हुआ बहुत ही अच्छा लगता है और देखने वाले भी खुश होते हैं और तारीफ़ करते हैं। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ।
क्या आप लोग जानते हैं हम लिपस्टिक और वैसलीन का ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आज के बाद आपकी बहुत बड़ी मुश्किल बड़ी जल्दी से आसान हो जाएगी। इसलिए कि ऐसी ज़बरदस्त कमाल की टिप है जिसे आप इस्तेमाल कर मुश्किल को आसान बना लेंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा और सुना भी होगा, हर घर में बच्चे अपनी माओ की लिपस्टिक लेकर हाथों पर पाँव पर रगड़ लेते हैं और आप लोग भी जब अपने लिप्स पर लिपस्टिक लगाते हैं और आप लोगों को जब साफ़ करना होती है तो आप लोग उनको अच्छी तरह हाथ से रगड़ते हैं, कपड़े से रगड़ते हैं। ऐसा तरीका गलत है। आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके का इस्तेमाल करना है। लिपस्टिक जहाँ पर भी लगी हो वहाँ पर सिर्फ वैसलीन लगाएं। वैसलीन लगाते ही आप लोगों की लिपस्टिक बहुत आसान तरीके से साफ़ हो जाएगी, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। देखते ही देखते आप लोगों की लिपस्टिक साफ़ हो जाएगी। आप इसे टिश्यू से साफ़ कर लें। आज के बाद आप लोग कितनी भी पक्की लिपस्टिक लगाएं, चाहे मेंडोरा की हो, चाहे स्विस की हो, चाहे कोई और कंपनी की हो, चाहे ब्रांड की हो, इंशाल्लाह आप लोग सिर्फ वैसलीन लगाएं, आप लोगों की लिपस्टिक बहुत ही आसान तरीके से साफ़ हो जाएगी। आज के बाद आप लोगों को अपने लिप्स रगड़ रगड़ कर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। कोई टिप भी छोटी बड़ी नहीं होती, ये कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती है ये ज़्यादा मायने रखता है। मैं पहले इन टिप्स का खुद इस्तेमाल करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये सब टिप मेरी ज़ीरो ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप लोगों को इनसे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या आप जानते हैं डिस्पोजेबल के बेकार गिलास और बेकार सॉक्स हम किस तरह से यूज़ करेंगे? इतना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप लाजमी इनका यूज़ करेंगे। आप कभी भी अपने बेकार सॉक्स और बेकार गिलास नहीं फेंकेंगे। इस तरह का कमाल का आइडिया देखने के लिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कर दें और इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया के लिए शाज़ा के डेली व्लॉग देखते रहें ताकि आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा हो और हर वेस्ट और हर बेकार चीज़ आपकी यूज़ में है। आप लोगों के हज़ारों रुपये की बचत हो, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बेकार सॉक्स को इस तरह गिलास के ऊपर चढ़ाया है और इसके किनारों को सेट कर लिया है और एक्स्ट्रा सॉक्स को मैंने नीचे से कटिंग कर लिया है। अगर आपके पास ग्लू है तो आप उससे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं टेप का इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये टेप से जुड़ जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। अब इसको टेप से कवर कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं हम इस गिलास में क्या रखेंगे। यहाँ पर हमारा गिलास तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना यूज़फुल है। अब आप इस गिलास में अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ सेट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आउटलाइन पेंसिल, लाइनर, मस्कारा इस तरह की चीज़ों को रख लूँगी ताकि हमारी ये चीज़ यूज़ में आए, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का जुगाड़। आज के बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी वेस्ट गिलास और वेस्ट सॉक्स बिल्कुल नहीं फेंकने, इसलिए कि शाज़ा के डेली व्लॉग में हर चीज़ यूज़ में आती है। अब आप इस तरह का ऑर्गेनाइज़र तैयार करके अपने ड्रेसिंग पर रखें ताकि आप लोगों को वक्त पर चीज़ मिल जाए और रखी हुई भी खूबसूरत लगे। इस तरह के कमाल के जुगाड़ के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी हौसला अफजाई करें और इस तरह के ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उनको बताया करें कि शाज़ा के डेली व्लॉग में इतने ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ होते हैं, वो लोग देखेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। टिप नंबर 4, आज के बाद आप लोग चावल और आटे के थैले फेंकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इनके कमाल के आइडियाज़ होते हैं। आप लोग इसे किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। इन थैलों को घरेलू इस्तेमाल में लाकर यूज़फुल बना सकते हैं, अपने वक्त और पैसों की बचत कर सकते हैं। चलें तो आइडिया की तरफ चलते हैं और अपने मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, पहले हम तैयार करते हैं, फिर आप लोग को दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तकरीबन अक्सर हर घरों में बेकार तकिए के गिलाफ होते हैं। आप भी एक बेकार तकिए का गिलाफ ले लें और उसके अंदर थैले को इस तरह से फोल्ड कर डालें ताकि बहुत ही आसानी के साथ ये इसके अंदर सेट हो जाए। अब हम थैले को फोल्ड कर लेंगे और इसको तकिए के गिलाफ के अंदर डाल देंगे और इसको हाथों से अंदर डालने के बाद फैला देंगे ताकि ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से तकिए के गिलाफ के अंदर सेट हो जाए। और तकिए के फ्रंट हिस्से के अंदर जो कपड़ा होता है फोल्डिंग वाला, उसके अंदर हम थैले को अच्छे से अंदर करने के बाद तकिए को फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमारा तकिया परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है। इसकी बैक साइड से भी हमने इसको सेट कर लिया है। इत्तेफाक से जो थैला था हमारे तकिए के बराबर ही था, ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें सेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने सुई में धागा डाल लिया है और तकिए का जो फ्रंट हिस्सा है इसको हम तुरपाई कर लेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए, इसके अंदर से ना ही थैला इधर से उधर हो। अब चाहे तो सिलाई मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया पसंद आएगा। आज से पहले आप लोगों ने कभी भी यूज़ नहीं किया होगा, ना ही आप लोगों को मालूम है कि मैं क्या तैयार करने लगी हूँ और इसको मैं कहाँ पर यूज़ करूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया, बहुत यूज़फुल है। यहाँ पर हमारी तुरपाई मुकम्मल हो चुकी है। इसको बैक साइड से भी सेट कर देते हैं। मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए कमाल के आइडिया लेकर आती हूँ, एक से बढ़कर एक टिप लेकर आती हूँ जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो, आपकी बेकार चीज़ें यूज़ में भी हैं, आप लोगों के पैसों की बचत हो और आप लोग इनको परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप लोग इसे दस्तरखान के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बच्चे खाना वगैरह खाते हैं तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और आपको दूसरी जगह पर यहाँ बताऊँगी कि किचन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। किचन काउंटर के ऊपर आप इस शीट को बिछाएंगे तो आप लोगों के जो बर्तनों की टोकरी है
बर्तन धोने के बाद आपके किचन काउंटर पर पानी फैल जाता है, लेकिन आज के बाद ये मसला बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने जब भी बर्तन धोने हैं तो टोकरी को इस तरह से काउंटर पर रखें। आप लोगों की ये शीट और ये जो तकिए का खिलाफ है आपकी मुश्किल को आसान बना देगा। आज के बाद आप लोगों को बाज़ार से कोई भी शीट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इस तरह से आटे चीनी के थैलों का इस्तेमाल कर इस तरह से जो टोकरी से पानी निकलेगा वो आप लोगों की शीट के ऊपर आएगा और कपड़े के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा और आप लोगों के इस तरह से बर्तन ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद आप इस शीट को तार पर डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। रोज़ाना इसी तरह इस्तेमाल करें, अपने मुश्किल को आसान बनाएं। आप लोगों को बार बार काउंटर से पानी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। तो इस तरह के कमाल के आइडियाज़ इस्तेमाल करें, अपने घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।